हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड की रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, कुंभ राशि एक्वेरियस का निकाल रही हूँ। क्या आपके जीवन में अभी तक कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा था और कुछ ऐसा लग रहा था कि मेरा करियर लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ कुछ भी अच्छा था? देन अब उसके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ कि रेस्ट 2022 जितने मंथ्स बचे हैं कैसे क्या होगा और क्या पास्ट में आपका हुआ है, कैसे उसे ठीक करेंगे। और जो जनरल रीडिंग के बाद जिन्होंने मुझे बहुत पहले दिया था उनका मैं निकालूंगी। और क्योंकि 1 वीक का मुझे टाइम मिला था, फिर भी बहुत कोई अभी दे रहे हैं कि मैम मेरा निकाल दो, तो हो सकता है मैं कैंडल वैक्स रीडिंग में बहुतों का रीडिंग करूँगी, तो उसमें आप देखना जो भी दे रहे हो। और कुछ टाइम में तक ही है अभी, फिर बाद में फिर निकालूंगी जब मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहें फ्रेंड्स, अपने लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे तो आपके लिए रास्ता हमेशा खुलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या आया है। और अगर आप बहुत अभी तक परेशान हो रहे, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे थे, तो देन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप जी रहे हो, ज़रूर जी रहे हो। क्योंकि आया है अभी बहुत सारे बर्डन हैं आपके ऊपर। ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक ही नहीं हो रहा, आप समझ ही नहीं पा रहे क्यों ऐसा हो रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ, और अंदर से आपको गुस्सा बहुत आ रहा है इस टाइम में कि मैं जो चाहता हूँ, जो चाहती हूँ वह कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा, ना लव लाइफ में, ना करियर लाइफ में, मैरिड लाइफ में। यानी ऐसा ऐसा है अभी कुंभ राशि आपका, मुझे जो दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। और हर जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ करो, कभी ये कभी वो, ऐसा लग रहा है। और अब यानी कुछ भी सामान अगर कुछ ख़रीदना, कुछ आपकी इच्छाएं हो जाती हैं कि ये चीज़ लेना है, तो उसके लिए भी 10 बार सोचना पड़ रहा है आपको अभी, ऐसा लग रहा है कार्ड्स में। और दो तीन दिन कार्ड्स ऐसे आए हैं कि आपका यानी कि फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम चल रही है आपकी। अभी तक अगर ऐसा हुआ था तो हो ऑर्डिनरी लाइफ से भी, यानी ऑर्डिनरी लाइफ तो जी ही रहे थे, आपको लग रहा था कि क्या ये कभी तो अच्छा हो जाए, कभी तो मेरे मन के अकॉर्डिंग काम चले। ऐसा हो सकता, जनरल रीडिंग है, किसी के साथ रेजोनेट हो रही होगी। अगर रेजोनेट होती है तो आप दें इसमें। तो ये एक चीज़ है कि आप लोग इल्यूज़न में हो। ठीक है, आपको उससे बाहर निकलना है, क्योंकि 1 बाय 1 वैसे ही कार्ड आएंगे। बर्डन बहुत है आपकी लाइफ में, आपको हर चीज़ यानी कि लग रहा है आप ही पे थोप दिया जाता है काम को। हो सकता है घर के बड़े हों या छोटे हों, जो भी हो अपने घर के हों, उनको ऐसा लग रहा है मुझे कार्ड्स देख के। और बिल्कुल लेकिन एक नई शुरुआत आपके जीवन की ज़रूर होगी। जो भी आपने अभी तक अपने जीवन में कष्ट देखा है तो वो ज़रूर ठीक होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। मेजर कार्ड्स जो आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून ये शो कर रहा है कि समय जो है करवट लेने वाली है आपकी। अभी तक बहुत कुछ देखा, ठीक है, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, बिज़नेस में, हर जगह कहीं ना कहीं फंस ही जाते थे। चाहते कुछ हो जाता कुछ और है आपके साथ। तो ये मैं कह दूँ कि मून और स्टार दोनों ही कार्ड आए हैं। डर भी रहे हो, परेशान भी हो रहे हो, लेकिन उस डर से बाहर निकलोगे आप, क्योंकि गॉड ने आपके लिए रास्ता जो दिया है तो थोड़ा कांटा भरा तो है, चुभ तो रहा है आपके जीवन में, लेकिन उसके बाद जब आप जीवन में चलोगे तो बैलेंस में आएगी आपकी लाइफ और आगे बढ़ते ही जाओगे। ठीक है, और मोस्टली का मुझे ऐसा लग रहा है कि डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसा था, मे भी हो सकता है बहुत दिनों से ऐसा कुछ ना कुछ चल रहा था और समझ में नहीं आ रहा था। देन में और जगलिंग कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। या हो सकता है लव लाइफ में भी हो या मैरिड लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर ना डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। दो हो सकता है, किसी का चीटिंग हो रखा है, किसी का कुछ ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। समझ में नहीं आ रहा है कि इससे मैरिज करूँ या उससे करूँ। या हो सकता है मैरिड लाइफ में कहीं कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ। और आप लोगों को हो सकता है कुछ ना किसी चीज़ का एडिक्शन हो गया है। ठीक है, तो वो एडिक्शन से बाहर निकलें अगर है तो। और डिसीज़न जो आप अभी तक नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप 2 ऑफ वैंड्स भी आया, तो डिसीज़न आप विद इन 2 मंथ्स आप सब चीज़ के लिए डिसीज़न भी लोगे। आपको कोई समझा रहा है, समझोगे उसकी बात को, कोई ना कोई आपको एक रास्ता दिखाने वाला आएगा और रास्ता पे आप चलोगे भी। वो जो कांटा पर आप मेहनत बहुत कर रहे हो, मेहनती बहुत हो, और लोन का दिख रहा है कि लोन लिया है आपने, तो वो रीपे होने वाला है। आप हैंग्ड हो गए हो, परेशान हो रहे हो, तो वो रीपे होने, हो सकता है कोई कार का लोन ले रखा है अभी हाल फिलहाल लिया होगा और आप यानी कि दे रहे होगे उसको, तो वो ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, जो सपने देखे थे वो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं ऐसा आपको लग रहा है, बट चांसेस हैं कि बहुत जल्दी आपकी तरफ जस्टिस आ रही है और विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, ये क्योंकि रेस्ट ऑफ 2022 का मैंने निकाला है, जब से आप देखेंगे आफ्टर 3 मंथ्स
और आफ्टर 3 मंथ्स आपके लाइफ में एंजॉयमेंट है। अभी हैंग्ड हैं, अभी परेशान है। इन केस कोई अपने एक्स का इंतज़ार कर रहे हैं, या हो सकता है कोई अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रहे हो, अपने वाइफ का इंतज़ार कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के लिए आ रहे हैं वो। ठीक है, कार्ड्स आए हैं, मेहनत बहुत कर रहे हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे होगे आप। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर नहीं पता है तो आप लोग उस तरीके से करें, एक नंबर बोल के करना होता है। अगर वो करेंगे तो बहुत मोस्टली कम चांसेस है कि हो जाए। ठीक है, आपके तरफ जस्टिस है, आपके लिए सब कुछ हो रहा है। करियर में अगर कहीं हैंग्ड थे तो देन आपके चांसेस हैं, आप क्या होने वाला है कहीं ना कहीं। ठीक है, अभी तक तो हुआ था, कुछ ना कुछ परेशानी तो हुई है आपको, और ऐसा लग रहा है क्योंकि डेविल एनर्जी कुछ ना कुछ आया है आपको और आप बहुत परेशान हो चुके थे। ठीक है, एंजल के भी कार्ड्स आ गए हैं, चलिए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। एबेंडेंस तो आ ही रही है, कॉम्प्रोमाइज़ अभी तक आप कर ही रहे हो लाइफ में, तो थोड़ा बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा हो सकता है। और परफेक्ट टाइमिंग आ रही है, हो सकता है आपके पार्टनर या आपके एक्स आने वाले हैं, और तो आपको फॉरगिव करना पड़ेगा उनसे, कुछ भी आर्गुमेंट नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखें आप। ठीक है, इन केस कॉम्प्रोमाइज़ अगर नहीं कर सकते हो आप, देन आप मूव ऑन भी कर सकते हो। ठीक है, अगर कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ का आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करके हो सकता है आप लोग अभी रह भी रहे होगे, और लाइफ में बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो आप, तो आपका जो भी सिचुएशन अभी फ़िलहाल है वो बेटर होगी। आफ्टर 3 मंथ्स आप देखना बहुत इन्जॉय करने वाले हो। परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है, रोमांस है आपके लाइफ में। अगर करियर के लिए कहीं स्टक थे या फाइनेंस में कहीं स्टक थे, तो देन फिर से आप मेहनत ही बहुत हो, मेहनत कर रहे हो, तो वो यस का कार्ड है, ज़रूर होगा आप। ठीक है, और गॉड की तरफ से भी कार्ड आ गया, आपका सोल यानी आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी आपको, ये दिख रहा है। इंट्यूशंस पे ज़रूर ध्यान दें आप। साइलेंस, बहुत पेशेंस रखा हुआ था आपने, और साइलेंस होके ही आपको समझ में आ रहा है कि क्या आपके लिए बेस्ट है और क्या नहीं, और फिर आप उस पर वर्क भी कर रहे हो। ठीक है, और ये साइलेंस ही आपको का, यानी कि जो कहते हैं ना, दिमाग में आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे, इंट्यूशंस आएंगे, क्योंकि आप लोग ऑनेस्ट बहुत हो। इसलिए ऑनेस्ट हो तो गॉड भी आपके साथ खड़े हो चुके हैं। वो अकेलापन आपको कुछ समय के लिए थोड़ा सा अकेला रखेंगे, और उस समय आपका ना दिमाग बहुत तेज़ी से चलेगा। वो जो दिमाग चलेगा ना, तो आपको बहुत सारे आंसर्स आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपके तरफ सारा जस्टिस है, जो चाह रहे हो। यस का कार्ड आया है, रोमांस है आपके लाइफ में, इसलिए लव लाइफ आपकी अगर कहीं अटकी पड़ी थी, फंसी पड़ी थी, तो वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, और इन्जॉय भी करोगे अपने पार्टनर के साथ, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में। और यस का कार्ड है, तो और करियर में अगर कहीं फंसे पड़े थे, बिजनेस में कहीं अगर ऐसा कुछ था, तो यानी कि विद इन 6 मंथ, ठीक है, कि 6 वीक्स भी हो सकता है किसी के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कार्ड्स में कि 6 वीक्स भी हो सकता है, 6 मंथ भी हो सकता है। और उनका कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस होगा, और पॉजिटिव चेंजेस होने वाले। ठीक है, और कोई ना कोई आपको एक समझाने वाला आएगा, कुछ ना कुछ एक रास्ता कोई दिखाएगा, या इंडिकेशंस कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। हो सकता है जैसे कभी टीवी देख लिया तो उसमें कुछ पता चल गया, या कहीं से व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, यानी कहीं ना कहीं से आपको कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे, और उस पर आप वर्क करोगे, और क्योंकि रास्ता खुल रहा है आपका। ठीक है, और पास्ट में जो हुआ ना आपका, तो कुछ ना कुछ डेविल एनर्जी आ गई थी, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया था आपके साथ, हो सकता है कि इसलिए हुआ है आपके लिए। और लेकिन अब आप स्ट्रांगली फिर से खड़े होंगे, जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, डिसीज़न भी लेंगे आप। और बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है 3 ऑफ पेंटाकल्स, यानी आने वाले 3 मंथ्स में मोस्टली का मुझे लग रहा है, जो हैंग्ड है ना, तो आप समझ चुके हो कि क्या होगा क्या नहीं। और अगर एक्स का इंतज़ार कर रहे थे, तो एक्स का इंतज़ार अब यानी मैनिफेस्टेशन के थ्रू ठीक हो जाएगा। मैरिड हो अनमैरिड हो, बोथ के लिए मैं कहूँगी। अभी तक जो आपने संघर्षपूर्ण जीवन जिया, तो उसका मैं ये ज़रूर कहूँगी फिर से एक नई शुरुआत आपकी लाइफ की होगी, और मैनिफेस्टेशंस के थ्रू बहुत कुछ ठीक हो रहा है आपका, ऐसा दिख रहा है कार्ड से। बहुत हार्ट ब्रेक हुआ, बहुत दिल टूटा, और लास्ट 3 मंथ से तो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो अपने करियर को लेके, मुझे लग रहा है। बट चेरियट आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो आप मूव भी कर रहे हो, आगे भी बढ़ोगे ही बढ़ोगे। इसलिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं कि जो आपने पास्ट में जीवन देखा है, थंडर ब्लास्ट, यानी लग रहा है ऐसे जैसे जो कहते हैं ना, बिजली का गिरना, और इस टाइप का लाइफ आपको मन में लग रहा है, दिमाग में लग रहा है, तो वो सब चीज़ खत्म हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव रहें, बिल्कुल अच्छा होने वाला है। एबंडेंस आ रही है आपके लाइफ में। कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत अभी आपको करना पड़ रहा है, तो कर लें, और आने वाले टाइम, क्योंकि ऑनेस्ट बहुत हो तो सोल सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, आपके गॉड ही आपको देने वाले हैं। पॉजिटिव रहें और होप ज़रूर रखें, वर्क करें, आप मेहनती बहुत हो, वर्क करेंगे। चलिए अब देखते कौन है। मुस्कान है, और अहमद से लव करते हैं आप, कि क्या वो लॉयल हैं? अहमद आज तक नहीं बताया कि वो प्यार करते हैं नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं मुस्कान जी, आपका क्वेश्चन जो भी था, और अहमद से आप
क्या आंसर वो देंगे, लॉयल हैं, क्या कुछ बताएंगे, चलिए देखते हैं। वो उनके अंदर ना अहमद, आपके जो पार्टनर हैं अहमद जी, उनके अंदर बहुत जद्दोजहद चल रही है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहे हैं आपसे, ठीक है। और लेकिन गॉड ने आपके बहुत कुछ सोचा है, और ये आप समझ लें। मैनिफेस्ट करना इमीडिएट शुरू कर दें, जो एक नंबर बोल के करना है, जैसे ही आप वो करेंगे ना आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि वो लव करते हैं और आप तो अभी तक आपको बताया नहीं है कि लव करते हैं नहीं करते हैं। देखो कार्ड्स भी आ गए हैं, मैंने बोला, और कार्ड्स आ गए हैं मैनिफेस्टेशन के। तो आप मैनिफेस्ट करें, देन आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, और बहुत जल्दी मिल जाएगा। वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको, आप जब करेंगे ना विद इन अ वीक भी, आपको 1 वीक में 10 दिन में आपको ये चीज़ आंसर मिल जाएगा कि वो आपको लव करते हैं नहीं, ये बता देंगे। वो आज तक नहीं बताया आपने जो कहा। और दूसरा कि वो लॉयल हैं या नहीं है, तो लॉयल रहेंगे वो, ठीक है। अगर आपको वो लव जैसे बताएंगे ना, तो उसके बाद आपके साथ लॉयल भी रहेंगे। उनकी एनर्जी थोड़ी स्लो है और आपकी एनर्जी फायर एनर्जी में है, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि उनके अंदर बहुत मे भी हो सकता है। अगर आप जैसे ही मैनिफेस्ट करेंगे तो मे भी आपके मैरिज होने के चांसेस हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कार्ड्स देख के कि मैरिज होने के चांसेस हैं आपके। तो आप जल्दी फटाफट मैनिफेस्टेशन करें, हो सकता है मैंने दिया भी हो आपको कमेंट बॉक्स में। और मैनिफेस्ट जैसे ही करेंगे ना, तो मुझे मोस्टली लग रहा है कि अहमद जी के साथ मे भी आपका मैरिज हो जाए। अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे उसके बाद का मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करेंगे उसके 10 दिन के बाद आपको हो सकता है आपको कुछ मैसेज आएगा, कुछ कॉल आएगा, और उसके थ्रू आपको इंडिकेशंस मिलेंगे। फिर वो क्लियरिटी आएगी, आपको क्लियर करेंगे, और उसके बाद चांसेस हैं, ठीक है। मुस्कान जी, आप इमीडिएट करना शुरू करें, क्योंकि उनके अंदर ना वो है, वो जो आप जो कह रहे हो ना कि वो बता नहीं रहे, तो वो जल्दी बताएंगे नहीं अभी। लेकिन जस्टिस आपके तरफ है, आप दिल के बहुत अच्छे हो। और ऐसा है कि आपके पार्टनर क्या, उनके अंदर इमोशंस हैं, ऐसा नहीं कि इमोशंस नहीं है, इमोशंस भी हैं। बट जब आप करेंगे मैनिफेस्टेशन, देन वो वर्क करेगा भी, ठीक है। चलिए, अब जो बताया मैंने, क्या वो गॉड भी आपके वही कह रहे हैं, क्योंकि स्टार का कार्ड है, तो आपके गॉड आपसे बहुत कुछ चाह रहे हैं, ठीक है। आप जो कह रहे हो ना, बिल्कुल इन द नियर फ्यूचर ही हो जाएगा। आप इमीडिएट मैनिफेस्टेशन करें, नंबर बोल के करना होता है 77366, ऐसे एक नंबर है, और वो मैजिकल नंबर है, बस ये समझ लें, और बिलीव रख के करना, तो आपको सारे आंसर्स आपको मिल जाएगा उनके थ्रू, ठीक है। और ट्रस्ट रखें आप, और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अपने इंट्यूशंस पे ज़रूर ध्यान दें, आप दे भी रहे हो, तभी तो आपको डाउट भी कह रहे हो ना कि आप बहुत लव करते हो और उन्होंने बताया नहीं। आप पेशेंस भी रखा हुआ है, ट्रस्ट भी रखा हुआ है, तो आ चुकी है पीसफुली, आपका हो जाएगा, रिजॉल्व भी हो जाएगा। ऐसा दिख रहा है मुझे कि बातचीत करोगे, हो सकता है बातचीत हो जाएगी आपकी, आपको लग रहा हो कि क्या होगा क्या नहीं। और चांसेस तो बहुत ज़्यादा है कि वो आप जैसे मैनिफेस्ट करेंगे, देन चांसेस तो हैं। फिर भी ये प्रिडिक्शंस हैं, इस चीज़ का बच्चे ध्यान रखना आप, है ना, कि ये प्रिडिक्शंस है। और जो मैंने बताया कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का आया, तो यहाँ पे आपका जो डायरेक्शन है वो मैनिफेस्टेशंस के थ्रू आपको रास्ता खुल देगा, एक अपॉर्चुनिटी फिर मिल जाएगी, ठीक है। और आपकी, मुझे मोस्टली लग रहा है कि बातचीत होगी आपकी उनके मन में ना बहुत ज़्यादा। वो जो कह रहे हो ना कि लॉयल है या नहीं है, तो आपको ये फील हो रहा है, बट उनके दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लॉयल नहीं है, लॉयल है, और बहुत सुलझा हुआ इंसान भी होगा वो, और बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। और पीसफुली आप इस चीज़ को, कभी जब बातचीत हो ना, तो पीसफुली आप बात करना उनसे, ठीक है। टाइमिंग तो आ चुकी है, अब आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। और जैसा भी होगा बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में आप देना, मैनिफेस्टेशन के बाद अगर बात होती है, कुछ भी ऐसा होता है, और तो मुस्कान जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना उसके बाद। लेकिन आप फटाफट मैनिफेस्ट करें, तभी वर्क होगा ये। मैं इसलिए टाइम भी दे रही हूँ कि इसमें एक ही कुंभ राशि में कोई थे भी नहीं, इसलिए मैंने आपके लिए टाइम भी निकाला है, ठीक है। पॉजिटिव रहें, पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि किसी और का भला फ्रेंड्स